drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's drop it like it's drop it like it's drop it like it's drop it drop it drop it drop it. Pimps in the crib, ma. हाँ तो दोस्तों स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। यहाँ पर मैं आज आपको जैसे कहा था कि हम बढ़ने वाले हैं फेज 2 की तरफ, लेकिन फेज 2 की तरफ बढ़ते हुए हम क्या करने वाले हैं, फेज 1 के साथ ही फेज 2 में आगे बढ़ेंगे ताकि आप लोग का एक पुराना रिवीजन होता रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अब आपकी स्क्रीन के सामने एक ना क्वेश्चन आपको ना दिख रहा होगा ना, जिसमें फेज 1 और फेज 2 का ना डेटा मिक्स है। अब आपको ना क्या करना है, इन दोनों डेटा के साथ ही आपको आगे बढ़ना है। अगर आपको फेज 1 नहीं आता तो प्लीज पिछली वीडियो में जाएं जिसमें फेज 1 को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी के। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के साथ। दोस्तों फॉर्मेट हमारा यहाँ पर तैयार हो चुका है। अब हम करने वाले हैं सॉल्व इस ना क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपके पास मिल गया होगा आपको, और अगर नहीं मिला तो टीएस गरेवाल से पढ़ा रहा हूं, आराम से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 है। तो हमारा जो क्वेश्चन है इसमें लिखा है सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। दोस्तों जब भी आपको सरप्लस दे, इसको हम बेसिकली ना क्या मानते हैं, एनपीएटी। लेकिन अगर आपको जो जनरल की बेटी को पटाया, प्रपोज, ये सब अगर नहीं दिया है तो हम इसी को ना क्या मान लेंगे, एनपीबीटी। क्या ऐसा कोई भी डेटा यहाँ पे ना दिया हुआ है कि हमारे पास? सर ऐसा कोई भी डेटा आपके पास नहीं है, तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे ना क्या लिख दिया, सरप्लस। सर आपने एनपीबीटी क्यों नहीं लिखा? देखो भैया, जो चीज नहीं दी है उसके साथ उंगली नहीं करनी चाहिए। लीजिए हम यहाँ पर आते हैं, सरप्लस लिख देते हैं। कितना है हमारा ना सरप्लस? 60 था, 80 हो गया, 20,000। याद है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग? हाँ। फिर हमने क्या लिखा, फेज 1 हमने लिखा नहीं, लेकिन हमको याद है क्या, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड लॉस। एक्सपेंस एंड लॉस क्या क्या आता है? नॉन कैश में कितनी चीजें होती हैं, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, और आपका ना क्या आता है, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, एमोर्टाइज। क्या ऐसा कुछ भी दिख रहा है? सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिख रहा है, 30 से 40 हो गया। ठीक है सर, 30 ओपनिंग, 40 ना क्लोजिंग, यानी इस साल का डेप्रिसिएशन 10,000। लो, डेप्रिसिएशन आपका कितना आ गया, 10,000 रुपये। सर ये 10,000 आपने कैसे निकाला, हमें एक्सप्लेन करिए। मैंने कहा देखो छोटू, डेप्रिसिएशन ठीक है हमारा यहाँ पे डेप्रिसिएशन होता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये हमारा एक लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी में आता है। ओपनिंग बीडी लिखा मैंने कितना, 30,000 का। मैंने सीडी लिखा यानी क्लोजिंग लिखा 40,000 का। ठीक है दोस्तों, इसको मेरे को ना क्या करना है, सिर्फ मेरे को इसको बैलेंस करना है। इसको बैलेंस कैसे करूंगा, 30 और यहाँ 40 है, डिफरेंस कितने का आ रहा है, 10,000 का। और यहाँ पर जो डिफरेंस आता है, जो कि मैं अभी आगे आपको बताने वाला हूँ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के वर्किंग नोट में, इसे हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। ये हमारे लिए क्या है, करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन। इस साल कितना डेप्रिसिएशन लगा, 11th क्लास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आप लोग को याद होगा, ये रहा वाली बात। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन आपका हो गया, और कुछ है गुडविल वगैरह। सर गुडविल दिख तो रही है, 38 से 30 हो गई। पहले 38 थी, अब क्या हो गया, 30 हो गई, यानी गुडविल की वैल्यू ना कम हो गई। इसी को हम क्या बोलते हैं, गुडविल एमोर्टाइज। गुडविल एमोर्टाइज, ये लो भैया, गुडविल एमोर्टाइज हो गई आपकी। कितनी हो गई गुडविल एमोर्टाइज, 8,000 रुपया। चलिए, क्या किसी प्रकार का नॉन कैश और कुछ है क्या ऑपरेटिंग में, इंटरेस्ट वगैरह? नहीं है सर कुछ भी। आगे बढ़ो, लेस नहीं भी दिया है तो भी लिखेंगे, नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग। नॉन ऑपरेटिंग क्या, प्रॉफिट और इनकम। नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट और इनकम, इसके बारे में बात करते हैं। क्या ऐसा कुछ ना दिख रहा है? नॉन कैश में क्या था, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट है क्या, कुछ भी नहीं है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम में हमारे पास क्या क्या था, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। क्या है, क्या नहीं है? फिर क्या करना है हमको, सडैस, ये कितना होता है, 18,000। और ये टोटल हमारे पास कितना आ गया, 38,000 सर। और इसको हमने क्या कहते हैं, कैश फ्लो बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, यहां तक तो हमको आ चुका है, पिछली वीडियो में भी किए थे। अब यहां से शुरू होता है आपका नया काम, यानी कि फेज 2। फेज 2 उसमें हम क्या करते हैं, सर हम लिखते हैं ऐड।
और हम ऐड का हमने क्या ट्रिक सीखी थी, इंक्रीज, ना 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 सर, ऐड का उल्टा होता है लेस, डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, पहला हो गया आपका, ठीक है। फिर हमने ना क्या किया, लेस लिखा, लेस में क्या होगा, इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। लो भैया, बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला था। अब फटाफट देखते हैं दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको करंट एसेट और करंट लायबिलिटी क्या होता है ये पता होगा, ठीक है। तो मैं इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहा हूं, और अगर आपको ये करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का लल्लो चप्पू नहीं पता है तो दोस्तों अपनी 11th वाली टीचर से या सर से पैसा वापस मांग लें। चलिए, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल बेसिकली इसका मतलब होता है डेटर। क्या मतलब होता है, डेटर होता है। 31 से 25 हो गया, पहले 31 था, अब कितना हो गया, 25। अब आप क्या कर रहे हैं, ओपनिंग से क्लोजिंग को कंपेयर कर रहे हैं। ओपनिंग था 31, कितना था 31, और हमारा क्लोजिंग कितना दिख रहा है यहाँ पे 25,000। इसका मतलब क्या हुआ, ट्रेड रिसीवेबल ना कम हो गया। चलो सर कम हो गया, पता चल गया। ट्रेड रिसीवेबल होता क्या है, करंट एसेट की करंट लायबिलिटी। यस सर, करंट एसेट होता है हमारा ट्रेड रिसीवेबल, करंट एसेट। करंट एसेट कम हो रही है, ये लो ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल कितना सर 31 से 25 हो गया, यानी कि फर्क कितना हो गया 6,000 का। चलो चलो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यूज कर लिए। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्या होता है सर, स्टॉक। इन्वेंट्री का मतलब होता है आपका स्टॉक। स्टॉक आपका क्या हो रहा है सर, 60 से 80 हो गया। स्टॉक मतलब करंट एसेट, करंट एसेट बढ़ गई, इंक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट एसेट। देखा ऐसे होता है, ऐसे, इतना इजी है। इन्वेंट्री कितना है, इन्वेंट्री में 20,000 की बढ़ोतरी, 20,000। चलिए आगे, आउटस्टैंडिंग रेंट। दोस्त आउटस्टैंडिंग रेंट आपके लिए क्या होता है, करंट लायबिलिटी होता है। तो करंट लायबिलिटी हमारी कितनी हो गई, पहले 21 थी, अब कितनी हो गई 12,000। हमारी करंट लायबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। करंट लायबिलिटी डिक्रीज, ये रहा। अब ये कहाँ जाएगा, लेस में। अब समझ आए फॉर्मूला कितना यूजफुल है। ऐसे लिखोगे तो 2 मिनट में ट्रिक है ये आपकी, कभी फंसोगे ही नहीं, ठीक है। तो करंट लायबिलिटी आपकी डिक्रीज हो रही है, क्या है, आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है भैया, आउटस्टैंडिंग रेंट आपका 21 से 12 हो गया, यानी कि हो गया 8 और ये हो गया 9,000। लो 9,000 यहाँ पे लिख दिया अपन। नेक्स्ट, गुडविल हो गया। प्रीपेड इंश्योरेंस, ये आपकी करंट एसेट होता है। करंट एसेट आपका 2,000 से कितना हो गया, 1,000 हो गया। अब ये क्या हो गया आपका, ये भी ना कम हो गया, ये लो प्रीपेड इंश्योरेंस, क्योंकि करंट एसेट कम हो रही है। प्रीपेड इंश्योरेंस लो भैया, कितना इजी है, 1,000। स्पीड बढ़ा के देख रहे होगे तो मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा आपको लग रही होगी, रैप गॉड लग रहा हूँ मैं अभी आपको फिलहाल के लिए। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल आपके लिए क्या है ना, क्रेडिटर। ट्रेड पेबल क्या है आपका, क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब करंट लायबिलिटी। सर ये भी आपकी क्या हो रही है, कम हो रही है, करंट लायबिलिटी कम हो रही है। ओहो हो, क्रेडिटर, ये लो क्रेडिटर आपका क्या हो गया, 19 से हो गया 13, यानी कि कितना हो गया 6,000 रुपये। ये लो, हाँ लो भैया, सारी चीज़ें कर ली। हाँ सर सारी चीज़ें आपने कर ली। अब हमको क्या करना है, कैलकुलेशन। चलो इसका कैलकुलेशन कितना हो रहा है, 7,000। इसका कैलकुलेशन कितना हो रहा है, 29, ये 6 होता है 25, नहीं 15 और 20 कितना हुआ आपका, अपना 15 और 20 35, 35,000। और ये किस में चलेगा आपका, नेगेटिव में चलेगा। किस में चलेगा, नेगेटिव में चलेगा। चलो भैया अब अपन लोग ना कर लेते हैं। 38 माइनस 35 कितना हो गया, ये आपका हो गया 3 और ये हो गया टोटल कितना हो गया 10। ये लो, इस चीज़ को हम अपने क्या बोलते हैं दोस्त, कैश फ्लो आफ्टर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ये लो, कैश फ्लो आफ्टर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। मैंने क्या किया, पूरे को नहीं लिया, ये एक आंसर आ गया था ना, इसके साथ आगे बढ़ा, ये प्लस ये माइनस ये, आपका आंसर कितना आ गया ना टोटल यहाँ पे 10,000 रुपये। 5, 6, 7, 8, हाँ सही है मेरा आंसर, 10,000 रुपये आपका ये आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे करते हैं हम फेज 2। फेज 2 में मेजर चीज अब आपको ना क्या चीज देखनी है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। सिर्फ और सिर्फ करंट एसेट बढ़ रही है कि घट रही है ये आपको देखना है। अब आप इंक्रीज और डिक्रीज कैसे ना मेजर करेंगे, ऑलवेज कंपेयर ओपनिंग
फ्रॉम क्लोजिंग। आप देखेंगे ओपनिंग कितना था और क्लोजिंग कितना था। मान लो ओपनिंग अगर 1 है और क्लोजिंग अगर 2 है, इसका मतलब क्या है कि इंक्रीज है। अगर ओपनिंग आपका 2 है और क्लोजिंग आपका 1 है, इसका मतलब क्या है, डिक्रीज है। आपने क्या किया, ओपनिंग से कंपेयर किया क्लोजिंग को, तो 1 से हो गए 2, ये डिनोट करता है इंक्रीज को। ओपनिंग से क्लोजिंग को करते हैं, ओपनिंग कितना था 2, क्लोजिंग कितना हो गया 1, इसका मतलब क्या है, ये डिक्रीज है। और याद रखें सिर्फ और सिर्फ करंट एसेट और करंट लायबिलिटी ही लें। ठीक है दोस्तों, होप सो आपको ये वाली चीज समझ आई होगी। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, स्टे पॉजिटिव, टेक केयर।